घर में न्यूज़पेपर आ रहा है, उसके घर में 1 रुपया गया। घर में टीवी है, उसके घर में 1 रुपया जा रहा है। आप मोबाइल यूज करते हैं, उसके घर में रुपया जा रहा है। पेट्रोल पंप पे जाकर 100 रुपये का पेट्रोल डलाओगे, उसके घर में रुपया जाता है। ये सब नेटवर्क है। ट्रैवलिंग करते हैं, उसके घर में 1 रुपया जाता है। होटल में खाना खाते हैं, उसके घर में पैसा जाता है। सारा ने नेटवर्क बनाया। अमूल दूध, मुझे दूध के बहुत समझ में आता है। सबसे बड़ा नेटवर्क इस दुनिया में बनाया तो दूध वाले ने बनाया। हेलो, पहले सभी किसान रात को दूध निकालते हैं, डेयरी पर देने के लिए जाते हैं। हर किसान से 1-1 रुपया कमाता है, फिर वो पैकिंग करता है, हम सबके घर में देने के लिए आते हैं, फिर 1-1 रुपया कमाता है। हेलो, सब नेटवर्क बनाते हैं सर, और हमें नेटवर्क में इंटरेस्ट नहीं है। आगे देखते हैं नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए। समझने के लिए मेरी टीम में अशोक, आज से लगभग 1 साल पहले मेरा एक प्रोग्राम था। दोनों 2.5 साल की लड़की लेकर प्रोग्राम में आए। प्रोग्राम पूरा होने कहा कि हरेश भाई मेरे घर पे आओ। मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन वो रिक्वेस्ट करते रहे, मैं मना करता रहा। आखिरकार उसकी आंखों में आंसू निकल आए, तो मुझे लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम होगा। मैं उसके घर पे गया और पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा सर मेरी पत्नी को डिलीवरी के समय पर एक ऐसी बीमारी हो गई थी और मुझे इलाज करवाने के लिए 5 लाख की जरूरत थी। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने इंटरेस्ट पर ब्याज पर पैसा लिया और ब्याज भरने के लिए मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं ब्याज भरने के लिए ब्याज पर लिया। धीरे धीरे इनकम बढ़ती बढ़ती आज मेरे ऊपर 17 लाख का कर्जा है। प्रश्न ये है कि कर्जा है या नहीं है, प्रश्न ये है कि जो लोग मांग रहे और मुझ पर दबाव कर रहे, ऐसे ऐसे शब्द को यूज करता लगता है मैं सुसाइड कर लूं। मैंने बोला सुसाइड नहीं करना चाहिए, आप आरसे में आ ही गए हो तो 2-5 साल काम कर लो, जिंदगी से आजाद हो जाओगे, पैसिव इनकम आएगी। मेरी बात से मोटिवेट हुआ, लेकिन 2 महीने के बाद मुझे मैसेज मिला अशोक लांभा ने सुसाइड कर लिया। दुख इस बात का है कि उसका जो मैरिज हुआ था वो लव मैरिज था। दोनों परिवार की विरोध में जाकर शादी की थी। आज वो उसकी पत्नी ना पीर मईके जा रही है, ना तो ससुराल जा सकती है। 2.5 साल की लड़की लेकर ये महिला परेशान है। अगर उसके पति ने 2 साल नेटवर्क कर लिया होता तो पैसिव इनकम होती और ये बच्ची को लेकर सही जिंदगी जी सकती। कर्मचारी के कार्य मारुति इंपेक्स, डायमंड इंपेक्ट 4 महीनों से बंद है। यूं तो अभी भी बंद है। क्यों? क्योंकि उसके मालिक सुरेश भोजपरा इसको एक एक्सीडेंट के कारण कोमा में चला गया। जिसके दिमाग से फैक्ट्री चल रही थी, जिसके दिमाग से ऑफिस विदेश में 10 ऑफिस चल रही थी, वो कोमा में चले गए। आज डायमंड फैक्ट्री भी बंद करनी पड़ी और ऑफिस भी बंद करनी पड़ी। आज सुरेश भोजपरा के परिवार को भी पैसिव इनकम की जरूरत है। हेलो, पैसिव इनकम बहुत महत्वपूर्ण है। गोपाल नमकीन राजकोट में आज से लगभग 1.5 साल पहले आग लगी थी, पूरी फैक्ट्री खाक हो गई। 1 साल तक फैक्ट्री स्टार्ट नहीं हुई। पैसिव इनकम की जरूरत थी उसके सारे कर्मचारियों को। लास्ट 4 साल से चलता है लंबे हनुमान रोड पर, आपने देखा होगा सूरत में लंबे हनुमान रोड लास्ट 4 साल से बंद है, क्योंकि वहां मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा है। पूछो इस मेट्रो प्रोजेक्ट दुकान जहां है 4 साल से कोई ग्राहक नहीं आए, पैसिव इनकम की जरूरत है। इतना ही नहीं, लंबे हनुमान रोड पे एक ज्वेलर्स है, लंबे हनुमान ज्वेलर्स, उसके मालिक को भी मकान बेचना पड़ा, क्योंकि उन्होंने लोन पर मकान लेकर और ये ज्वेलर्स की दुकान खोली थी, लेकिन वहां मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण 4 साल से दुकान खोल नहीं पाया। सोचिए, इतना ही नहीं, सूरत में श्री राम मोबाइल मेट्रो प्रोजेक्ट के कारण 4 साल से बंद है। पूछिए इनकम बंद होने से क्या हालत होती है, पैसिव इनकम की क्यों जरूरत है। इतना ही नहीं, मेरा एक दोस्त है अहमदाबाद में, जिसको मैंने 12 साल पहले प्लान दिखाया था, मैं जो आरसीएम कर ले मैंने बोला, तो उन्होंने बोला मुझे जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो उन्होंने बोला कि मेरे पास इतनी बड़ी मिल्कत है जिन्होंने मैं किराए पर लगाई है, हर महीने 1.5 लाख रुपया मुझे वहां से इनकम आ रही है। मैंने बोला फिर भी कर ले, ये पैसिव इनकम है। तो उन्होंने बोला उतनी बड़ी पैसिव इनकम आ रही है, क्यों झंझट करूं? मेरी बात को नहीं माना। 12 साल के बाद मुझ पर फोन आया कि मेरा फॉर्म आरसीएम में भर दे। मैंने बोला क्यों? उन्होंने बोला पैसिव इनकम के लिए। मैंने बोला तेरे पास तो पैसिव इनकम है, इतनी बड़ी मिल्कत है। उन्होंने बोला उस समय मेरा लड़का छोटा था,
12 साल के बाद ये लड़का बड़ा हो गया। मैंने कहा बेटा तुझे कुछ काम करना है तो मेरे पास पैसा है, तुझे कहीं लगाना है तो लगा। तो उसके बच्चे ने पैसा लगाया शेयर बाजार में। कहाँ लगाया? शेयर बाजार में। 2-3 साल तो सही चला, लेकिन फिर ये पागल हुआ। ऐसा पागल हुआ जिसकी जितनी भी मिलकत थी वो सारी बेच देने के बाद भी 25 लाख का ऊपर कर्जा हो गया। कितना? आज बाप और बेटा दोनों परेशान हैं, सुबह में उठकर काम पर कहां जाना, क्योंकि इनकम नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं सर, अगर ऐसी कोई पैसिव इनकम हो, अगर ऊपर कर्जा भी हो जाए, तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पैसिव इनकम है, हर महीने आएगी, हम कर्जा भी चुकते कर देंगे। इसको जानते हैं कोई? ये है रोहित सरदाना, पहचानते हैं? आज तक के एंकर है, एक खुखार एंकर, बुलंद आवाज, लेकिन आज और रोहित सरदाना अलविदा इस दुनिया को कर दिया। जिसकी 4 लाख सैलरी थी, एक बुलंद आवाज सदा के लिए हो गई खामोश। आज छोटे छोटे बच्चे हैं, आज तक को जितनी ऊंचाई पर लेके गए, फिर भी आज पैसिव इनकम नहीं दे रहे, क्योंकि दुनिया छोड़ दी, इनकम बंद। पैसिव इनकम की जरूरत है। हेलो, मैं बात इनकम की नहीं करता, मैं बात करता हूं पैसिव इनकम की। दुनिया पूरा एक्टिव इनकम के लिए भाग रही है, मैं आपको कहता हूं पैसिव इनकम के लिए भागो। किसके लिए भाई? क्योंकि एक्टिव इनकम तो आज महिला भी अगर मैदान में उतर जाए ना, तो वो भी 15-20 हजार कमा लेती है। हेलो, इसको जानते हैं ना सब? ये धीरूभाई अंबानी है और उसका दोनों लड़का है। 20 साल पहले जब इस दुनिया छोड़कर गए ना, दोनों के आधा बंटवारा कर दिया, लेकिन 20 साल के बाद ये हंस रहा है, इसका मुंह देख सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ऊपर 500 करोड़ का कर्जा हो गया, लेकिन फिर भी आज आजाद नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज अनिल अंबानी को भी पैसिव इनकम की जरूरत है। हेलो, इतने तो अमीर नहीं है ना, उसका मतलब कि अनिल अंबानी को भी जरूरत है, तो हमें भी पैसिव इनकम की जरूरत है। हेलो, चलिए नेटवर्क कैसे करें, मैं जल्दी से, 8 मुद्दा है, इसको कहते हैं अष्टपदी। कितना? अष्टपदी। इसको जल्दी से फोटो निकाले, मैं उसके ऊपर बात करूंगा तो समय लगेगा। उसमें खास एक है सेमिनार, जिसकी 100 रुपया टिकट होती है, मैंने भी ली है। कहां गई? यहाँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है लेने की, लेकिन फिर भी मैंने ली है, क्योंकि 100 रुपया टिकट से हमें सीखने को मिलता है, हमें यहाँ अनुभव मिलता है। और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अगर आपने खुद ने टिकट